क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन के मामले दलितों और पिछड़ों के साथ ही क्यों होते हैं? क्योंकि सदियों से अवहेलना झेल रहे दलितों को सामाजिक न्याय और समानता देने के नाम पर बरगलाना आसान होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में उन्हें सामाजिक न्याय मिलता भी है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो उन लोगों के लिए एक आईना है जो ये सोचते हैं कि धर्म बदलने से उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से है। दक्षिण भारत में जहां दलित ईसाइयों को एससी के दायरे में लाने और उन्हें लाभ देने की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वहीं अब यूपी में भी दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग तेज हो गई है। अपनी मांगों को लेकर पीस अनुसूचित मोर्चा के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष पंचराम चौहान के नेतृत्व में खलीलाबाद कलेक्ट्रेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया। अपनी मांग को लेकर पीस अनुसूचित मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति आदेश 1950 के अनुच्छेद 341 के पैरा 3 में संशोधन की मांग करते हुए कहा कि जब तक भारत में ब्रिटिश रूल था, अनुसूचित जाति का दायरा किसी धर्म तक सीमित नहीं था, लेकिन 1950 में इसे केवल हिंदू धर्म तक सीमित किया गया और फिर 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध धर्म को भी जोड़ा गया। लेकिन 2006 से ही दलित मुसलमान और दलित ईसाई को भी अनुसूचित जाति के दायरे में लाने की मांग की जा रही है। लेकिन सरकार इस पर बेहद सख्त क्यों है? पहले दलित ईसाई और फिर दलित मुसलमान। इन बढ़ती मांगों के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर फिर से विचार करेगा? वैसे आपको क्या लगता है, क्या संशोधन होना चाहिए या नहीं? दलितों से जुड़ा अगला मामला केरल के कन्नूर से है, जहां डेंटल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र नितिन राज की आत्महत्या के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और जितना ये मामला गर्म हुआ था, हाईकोर्ट का रवैया भी उतना ही गर्म नजर आ रहा है। इस मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर एम कोदंडाराम की अग्रिम जमानत पहले ही खारिज की जा चुकी है। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को भी घेर लिया है। कोर्ट ने इस मामले में डॉक्टर एम कोदंडाराम को गिरफ्तार करके बिना ठीक से जांच किए ही रिहा कर देने वाले पुलिसकर्मी को अब तक निलंबित न किए जाने को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। जस्टिस ए बदरुद्दीन ने सीधे तौर पर पूछा कि इस मामले में पुलिसकर्मी की गंभीर चूक और लापरवाही भरा रवैया साफ नजर आ रहा है, फिर अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आपको बता दें कि 10 अप्रैल 2026 को जातिगत उत्पीड़न से तंग आकर नितिन राज ने कॉलेज की 30वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी, लेकिन पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ जरूरी साक्ष्य नहीं जमा कराए, जिससे उसे निचली अदालत को छोड़ना पड़ा था। लेकिन मृतक के माता पिता की याचिका पर सीबीआई जांच शुरू हुई और मुख्य आरोपी जेल में है। केरल हाईकोर्ट का रवैया साफ है कि जो जाति के नाम पर उत्पीड़न करेगा और उस मामले में लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी के सवर्ण के साथ साथ पिछड़ी और वंचित जाति से आने वाले नेताओं को भी बुरी तरह से लपेटा है। आजाद ने अयोध्या रेप केस मामले में आंसू बहाने वाले संजय निषाद को डुप्लीकेट कहते हुए कहा कि घड़ियाली आंसू बहाकर लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें कितना दुख है कि वो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो आप ऐसी खोखली कुर्सी को छोड़ क्यों नहीं देते? आजाद ने लखनऊ में रैली में गरजते हुए कहा कि अगर वो संजय निषाद की जगह होते तो उस कुर्सी को केवल छोड़ते नहीं बल्कि पेट्रोल डालकर आग लगा देते, जो कुर्सी उन्हें उनके लोगों की रक्षा तक नहीं करने दे रही है। आजाद ने आगे कहा कि हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और आप निकम्मे लोगों की तरह कुछ करने के बजाय केवल आंसू बहा रहे हैं। पिछले 4 सालों में कैबिनेट मंत्री होकर भी अपने लोगों के लिए क्या किया? अगर आपको वाकई में अपने लोगों से प्यार होता तो अब तक आप कुर्सी पर टिके भी होते। आजाद के बोल चेतावनी है उन लोगों के लिए जो भले ही दलित जाति से हो, लेकिन अगर वो भी अत्याचार के भागीदार हैं तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तराखंड के रुद्रपुर से है, जहां गलती से एक स्कूटर बीजेपी पदाधिकारी पारस चुग की कार से क्या टकरा गया। कार में सवार पारस चुग, उसके भाई और उसके साथियों ने स्कूटर पर 3 लड़कों को जाति सूचक गालियां देते हुए लाठी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस मामले में 20 साल के अभिषेक वाल्मीकि बेहद गंभीर रूप से घायल हैं और वेंटिलेटर पर हैं। वहीं 7 अगस्त को घटी इस घटना की जानकारी उसी दिन पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत देने के बाद भी पुलिस ने केवल चुग के भाई सनी चुग को गिरफ्तार कर मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मुख्य आरोपी पर कार्रवाई न करने को लेकर वाल्मीकि समुदाय के सैकड़ों लोगों ने रुद्रपुर में दिल्ली हल्द्वानी नेशनल हाईवे को ही घेर लिया है। उनकी मांग है कि पुलिस जानबूझकर लापरवाही कर रही है, जबकि इस मामले में 10 से भी ज्यादा
आरोपी हैं, लेकिन केवल एक आरोपी को गिरफ्तार कर हमारे लोगों को बरगलाने की चाल चली जा रही है। वहीं पीड़ित अभिषेक की मां नगर निगम में सफाई कर्मचारी है और मामले में पुलिस का रवैया देखकर उनके साथ साथ कई कर्मचारियों ने न्याय मिलने तक काम स्थगित करने का फैसला किया है। पुलिस की लापरवाही है या सत्ता की ताकत, हम आसानी से समझ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस किसके साथ खड़ी होती है, न्याय के साथ या ताकत की। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है, जहां एक फौजी ने वर्दी का रौब दिखाते हुए शराब पीकर पहले तो एक दलित परिवार के घर में जबरन घुसकर जाति सूचक गालियां दी। पीड़ित परिवार ने जब इसका विरोध किया तो फौजी ने मारपीट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इस हंगामे के बीच में पुलिस वालों को भी बुलाया गया, लेकिन फौजी ने कानून की परवाह किए बिना पुलिस वालों के साथ भी हाथापाई शुरू कर दी, जिसमें उनकी खाकी वर्दी कई जगह से फट गई। यूपी की लचर कानून व्यवस्था के बीच दलित के साथ साथ पुलिस वालों की बेइज्जती करने का ये मामला फतेहपुर के बिंदकी थाना क्षेत्र के कुशरा गांव का है। पीड़िता छाया देवी ने पुलिस को बताया कि वो अपने पति और बेटी के साथ राधानगर थाना क्षेत्र के जयराम नगर में रहती है, लेकिन बिंदकी में वो अपने मायके आई हुई थी। वहीं गांव का ही कृष्ण प्रताप उनके घर परिवार से पुरानी रंजिश रखता था, जिसके कारण उसने शराब के नशे में धुत होकर उसके घर में घुसकर गाली गलौज करना शुरू कर दिया था। मामला बिगड़ता देख तुरंत पुलिस को बुलाया गया, लेकिन आरोपी ने पुलिस वालों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। फिलहाल पुलिस ने सभी को मेडिकल के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस क्या एक्शन लेती है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।